नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीएसटी इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हल करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, यदि आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 31 है। प्रश्न नंबर 1 से 30 तक हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हम लोगों ने हल कर लिया था। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रश्न नंबर 31 से देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है। बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने धर्म का प्रचार कहाँ किया? वैशाली में, राजगृह में, या बोध गया में, या सारनाथ में? तो फ्रेंड्स, बहुत आसान सा प्रश्न है। तो बुद्ध जी ने सर्वप्रथम अपना पहला जो धर्म का प्रचार था वो सारनाथ में किया था। कहाँ पे? सारनाथ में, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देवगढ़ देवगढ़ का मंदिर किसका प्रतीक है? मौर्य स्थापत्य का, या गुप्त स्थापत्य का, या पल्लव स्थापत्य का, या कुषाण स्थापत्य का? प्रश्न नंबर 32। तो फ्रेंड्स, जो देवगढ़ का मंदिर है वो गुप्त स्थापत्य का प्रतीक है। किसका? गुप्त स्थापत्य का, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अलवर कौन थे? अलवर कौन थे फ्रेंड्स? अलवर कौन थे? वैष्णव विद्वान, शैव पुरोहित, तांत्रिक साधु, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड, जो हमारे अलवर थे वे कौन थे? वैष्णव विद्वान थे। ठीक है फ्रेंड्स, वैष्णव विद्वान थे, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 33 का। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 34, मिनहाज उस सिराज कौन था? मिनहाज उस सिराज कौन था? एक महान कलाकार, एक प्रख्यात स्थापित, या एक सफल प्रशासक, या घटनाओं का वर्णनकार? तो फ्रेंड्स, मिनहाज उस सिराज घटनाओं का वर्णनकार था। ठीक है फ्रेंड्स, मिनहाज उस सिराज ने ताजुल मासिर नामक इतिहास ग्रंथ की फारसी में रचना की थी। किस में? फारसी में रचना की थी। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 13वीं शताब्दी के शासक किस वंश के थे? तुर्क वंश, अफगान वंश, ईरानी वंश, या पठान वंश? तो फ्रेंड्स, जो 13वीं शताब्दी के शासक थे वे हमारे तुर्क वंश के थे। ठीक है, कौन से? तुर्क वंश के थे, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, अलाउद्दीन तथा बलबन दोनों ने ही क्या किया था? मंगोल खतरे का सामना किया, दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण किया, या उलेमाओं को चुनौती दी, या खलीफा की उपेक्षा की? प्रश्न नंबर 36। तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन तथा बलबन दोनों ने मंगोल खतरे का सामना किया था। किसका? मंगोल खतरे का सामना किया था, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, इस्लाम में शरीयत का संबंध किससे है? देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को थंबनेल में दिखा होगा ये प्रश्न, इस्लाम में शरीयत का संबंध किससे है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। जिन लोगों को पता होगा वो ट्रिक कर सकते हैं। ए ऑप्शन है आपके पास, व्यापार तथा वाणिज्य से, प्रशासन एवं विदेशी नीति से, कला तथा स्थापत्य से, या कानून तथा न्याय से? प्रश्न नंबर 37। तो फ्रेंड्स, इस्लाम में जो शरीयत था वो हमारा कानून तथा न्याय से संबंधित था। ठीक है, यानी जो शरीयत की व्यवस्था थी तो उसमें कानून और न्याय की बात होती थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इनमें से किसने मुगलों के साथ युद्ध नहीं किया? किसने मुगलों के साथ युद्ध नहीं किया था? चार ऑप्शन आपके पास, दुर्गादास, छत्रसाल बुंदेला, राजा जय सिंह, या राजा राम? प्रश्न नंबर 38। तो प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। देखिए, मुगलों के साथ दुर्गादास ने भी आक्रमण किया था, लड़ा था, और छत्रसाल बुंदेला ने भी मुगलों के साथ युद्ध किया था। राजा राम ने भी किया था, लेकिन राजा जय सिंह ने नहीं किया था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 38 का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है, बसौली क्या है? बसौली क्या है? स्थापत्य की पुस्तक, एक प्रकार की चित्रकला, संगीत का एक घराना, या काव्य का एक प्रकार? प्रश्न नंबर 39। तो प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, एक प्रकार का चित्रकला। बसौली जो थी एक प्रकार की चित्रकला थी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जकात क्या थी? जकात क्या थी? मुद्रा थी, कर थे,
या नाप या वज़न। तो फ्रेंड जो ज़कात थी वो हमारी एक प्रकार की कर थी, ठीक है, क्या थी, एक प्रकार की कर थी। फ्रेंड्स जो ये ज़कात नामक जो कर लिया जाता था ये केवल मुस्लिमों से लिया जाता था, और ये जो था आय का साढ़े नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, 2.5% होता था, आय का 2.5% होता था, ये मुस्लिमों से कर लिया जाता था ज़कात के रूप में, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फिरोज तुगलक ने क्या किया था, दास प्रथा समाप्त की थी, मंगोलों को पराजित किया, सती प्रथा बंद की, या जागीर व्यवस्था पुनर्स्थापित की। तो फ्रेंड्स फिरोज ने क्या किया था, प्रश्न नंबर 42। तो प्रश्न नंबर 42 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जागीर व्यवस्था पुनर्स्थापित की थी। कौन, फिरोज तुगलक ने, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, लोदी कौन थे, अफगान थे, पठान थे, ईरानी थे, या तुर्की थे। जो लोदी वंश के थे वे कौन थे, अफगान थे, पठान थे, या ईरानी, या तुर्की। तो फ्रेंड जो लोदी वंश के थे, लोदी हमारे थे, वे हमारे अफगानी थे। कौन थे, अफगानी थे फ्रेंड्स, ठीक है, वे अफगान से आए हुए थे लोदी वंश के। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विजयनगर का इतिहास किसने लिखा। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, विजयनगर का इतिहास किसने लिखा था, टाड, ग्रांट डफ, सेवेल, कोलब्रुक। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शन, टाड, ग्रांट डफ, सेवेल, कोलब्रुक। बहुत अच्छा सा प्रश्न, विजयनगर का इतिहास किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी, सेवेल, ठीक है, सेवेल ने विजयनगर का इतिहास लिखा था। फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं प्रश्न देता हूं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएं। विजयनगर की स्थापना किसने की थी, विजयनगर की स्थापना किसने की थी। इसमें विजयनगर के इतिहास के बारे में पूछा गया था, आपको बताना है विजयनगर की स्थापना किसने किया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है नूनीज पेज तथा बरबोसा कौन थे। नूनीज पेज तथा बरबोसा कौन थे, सैनिक थे, पर्यटक यात्री थे, प्रशासक थे, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो नूनीज पेज तथा बरबोसा थे ये एक पर्यटक यात्री थे, ठीक है फ्रेंड्स, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है, हमारे देश से जुड़ा हुआ प्रश्न। उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, या उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं प्रश्न नंबर 46। तो प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु, प्रश्न नंबर 46 का, ठीक है। देखिए जो गोपुरम था ये क्या था, हमारा चोल शासकों ने विशाल गोपुरम का मंदिर के प्रवेश द्वार के रूप में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, समझ गए आप लोग। आइए अगले प्रश्न पे चलते हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है शिस्त कर किस पर लागू किया जाता था। शिस्त कर किस पर लागू किया जाता था, भूमि पर, व्यवसाय पर, व्यापार पर, या निजी आमदनी पर। तो जो हमारा शिस्त कर था फ्रेंड्स वो हमारा भूमि पर लागू किया जाता था। किस पे किया जाता था, भूमि पर किया जाता था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूमि पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भक्ति तथा सूफी संतों के बारे में एक गलत कथन पहचानना है आपको, ठीक है, पहचानिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं भक्ति तथा सूफी संतों के बीच बारे में कौन सा गलत कथन है। वे धार्मिक सहिष्णुता चाहते थे, उनके बिल्कुल राइट, ये हमारा सही है ऑप्शन ए। उनके हिंदू तथा मुस्लिम अनुयायी थे, ये भी सही है। उन्होंने स्त्री हितों को प्रोत्साहित किया था, ये गलत है, उन्होंने स्त्री के हितों के लिए कोई काम नहीं किया था। तो यानी ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और डी तो हमारे दिया है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 48 का। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है पर्सी ब्राउन ने भारत के किस विषय पर लिखा। बहुत अच्छा प्रश्न, पर्सी ब्राउन ने भारत के किस विषय पर लिखा था, साहित्य के विषय पे, स्थापत्य के विषय पे, प्रशासन के विषय पे, या निवेशिकता पे लिखा था पर्सी ब्राउन ने। तो फ्रेंड्स आपको बताना है प्रश्न नंबर 49 का आंसर क्या होगा। तो पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य पे लिखा था, कहाँ पे, भारत के स्थापत्य कला जो था उसके विषय पे लिखा था पर्सी ब्राउन ने। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है बाबर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, बाबर पहाड़ियाँ कहाँ हैं,
पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या बिहार में? तो फ्रेंड्स जो परसी बाबर की जो ये पहाड़ियाँ हैं ये हमारे बिहार में हैं। कहाँ पे है? बिहार में। देखिए फ्रेंड्स, यह पहाड़ियाँ अशोक व दशरथ के द्वारा निर्मित कराई गई थी। किसके द्वारा? अशोक व दशरथ के द्वारा निर्मित कराई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इबादत खाना क्या था? इबादत खाना क्या था? सम्राट का दरबार, पुलिस थाना, साम्राज्य का कोषागार या उपासना गृह? तो फ्रेंड्स जो हमारा इबादत खाना था वह उपासना गृह था। क्या था? उपासना गृह, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 52 का। अगला प्रश्न है गोल गुंबज क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न। गोल गुंबज क्या है? एक समाधि, एक राज प्रासाद, एक स्तंभ या एक मस्जिद? प्रश्न नंबर 53। तो फ्रेंड्स यह एक प्रकार का क्या था? ये एक प्रकार का हमारा समाधि था। ठीक है, क्या था? एक प्रकार का समाधि था। प्रश्न नंबर 53। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, जो यह मकबरा था यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा था। किसका था? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा था गोल गुंबज। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सामूगढ़ की लड़ाई किसकी भाग्य निर्णायक बनी? बहुत अच्छा प्रश्न। सामूगढ़ की लड़ाई से किसके भाग्य का निर्णायक हुआ? राणा सांगा, दारा शिको, कृष्णदेव राय, मोहम्मद गवान? तो प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी, दारा शिको। ठीक है, जो सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी यह दारा शिको के भाग्य का निर्णय बनी थी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है औरंगजेब के बारे में एक गलत कथन पहचानिए। औरंगजेब के बारे में आपको गलत कथन पहचानना है। उसकी उत्तर पश्चिम सीमांत नीति असफल रही, या उसने अपने दरबार में संगीत बंद किया, या उसने दक्षिण को अपने अधिकार में लिया, या उसकी धार्मिक नीति कट्टर थी? प्रश्न नंबर 55 बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 55। तो 55 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, यह कथन गलत है औरंगजेब के बारे में। बाकी जो 3 कथन हमारे हैं सब राइट हैं। यानी क्या है ऑप्शन ए, उसकी उत्तर पश्चिम सीमांत नीति असफल रही, ये गलत है, बल्कि ये सफल रही थी। तो हमारा ए ऑप्शन राइट है आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 55 का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से किसने मराठा स्वातंत्र्य युद्ध लड़ा? जीजाबाई, ताराबाई, अहिल्याबाई या लक्ष्मीबाई? प्रश्न नंबर 56। तो प्रश्न नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ताराबाई। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य दुर्बल हुआ, सिख शक्ति का अभ्युदय सुगम हुआ, या अंग्रेज चिंतित हुए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 57। तो फ्रेंड्स अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से जो सिख शक्ति का क्या हुआ था? अभ्युदय सुगम हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 57। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 देखिए क्या कह रहा है, किस कारण से पेशवा कालीन मराठा प्रशासन दुर्बल हुआ? किस कारण से जो पेशवा कालीन मराठा था उसका प्रशासन दुर्बल हुआ? जागीर प्रथा का पुनरुत्थान, चौथ तथा सरदेशमुखी वसूल नहीं करना, या निजाम के साथ शत्रुता, या पुर्तगालियों के साथ दीर्घकालीन युद्ध? तो प्रश्न नंबर 58 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, जागीर प्रथा का पुनरुत्थान। इससे क्या हुआ था? पेशवा मराठा का प्रशासन दुर्बल हुआ था, जागीर प्रथा उन्होंने लागू कर दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में एक सही कथन पहचानिए। प्रश्न नंबर 59। मनसबदार केवल सामरिक कार्य करते थे, उन्हें स्थानांतरित किया नहीं जाता था, उनका पद उत्तराधिकारी के रूप का नहीं था, कोई भी गैर मुसलमान मनसबदार नहीं बन सकता था? बहुत अच्छा सा प्रश्न फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 59। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उनका पद उत्तराधिकारी के रूप का नहीं था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 59। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सा प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न। बंजर किसे कहते हैं? बंजर किसे कहते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। एक अपरिचित लिपि को, एक अव्यवहित अस्त्र को, या एक अगम्य मार्ग को, या आकर्षित भूमि को। तो फ्रेंड्स जो हमारी बंजर होती है वो आकर्षित भूमि को कहा जाता है, यहाँ पे जहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मुफ्ती कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न। मुफ्ती कौन थे? पुलिस अधिकारी, न्यायाधिकारी, राजस्व अधिकारी या सेना अधिकारी? प्रश्न नंबर 61। तो जो मुफ्ती थे वो हमारे न्याय अधिकारी थे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 61 का। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जीवनीकार थी? जेम्बुनिसा, नूरजहां, जहां आरा, गुलबदन बेगम। तो जो हमारी जीवनीकार थी वे हमारी गुलबदन बेगम थी। प्रश्न नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए गुलबदन बेगम ने क्या किया था फ्रेंड्स, तो इसने क्या किया था, अपने भाई यानी हुमायूं की जो क्या लिखी थी, जीवनी को लिखा था हुमायूं नामा नाम से, ठीक है। किसने? गुलबदन बेगम ने लिखा था, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, शिवाजी ने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशियों को नियुक्त किया, ठीक है। शिवाजी ने क्या किया था, अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशियों को नियुक्त किया, या मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान की, या पुर्तगाली व्यापारियों के साथ कोई संबंध नहीं रखा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी देख लेते हैं क्या है, पूना को अपनी राजधानी बनाया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवाजी ने क्या किया था, मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान की थी, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हिंदू पद पातशाही किसका आदर्श था? हिंदू पद पातशाही किसका आदर्श था? बाजीराव प्रथम का, बालाजी बाजीराव का, या सवाई माधवराव का, या इनमें से सभी का? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह बाजीराव प्रथम का क्या था, पद पातशाही था, ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 64 का देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूँ। हिंदू पद पातशाही का विचार बाजीराव प्रथम ने दिया था, परंतु इस सिद्धांत का बालाजी बाजीराव के समय में गहरा आघात लगा था, ठीक है फ्रेंड्स। ये हिंदू पद पातशाही से कुछ अलग आपको फैक्ट मैं बताया। आइए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, फर्ग्यूसन ने किस पर लिखा? मुगल सेना पे, या मुगल राजस्व व्यवस्था पर, या मुगल स्थापत्य पे, या मुगल सामाजिक व्यवस्था पे? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 65 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुगल स्थापत्य, ठीक है। कौन सा? मुगल स्थापत्य, ठीक है। फर्ग्यूसन ने मुगल स्थापत्य पर लिखा था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 31 से प्रश्न नंबर 65 के प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और इसी तरह से मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दें, एक लाइक कर दें। अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।